तो भाई गांव अब वो गांव नहीं रहा। काफ़ी ट्रांसपोर्ट गांव से आ रहा है, जा रहा है, और तरह तरह के काम जो है गांव में चल रहे हैं। जैसे बिजली पानी का कनेक्शन, गैस की पाइपलाइन दब रही है, गलियां बन रही है, लाइट के खंभे नए नए गड़ रहे हैं, और भाई साहब कैमरे भी लग रहे हैं। तो काम बढ़ रहे हैं। और भाई साहब जिनके पास में पैसा है, ज़मीन है, वो लोग अपना खुद का जैसे मकान है, प्लॉट है, जो भी है, तो उसमें किराए के लिए कमरे भी बना रहे हैं। जैसे ये हमारे साथ में घर है एक, ये जो वाइट ड्रेस वाले अंकल जी जिसको देख रहे हैं, तो ये इन्होंने यहाँ दुकान बनाई है, पीछे कमरे निकाले। तो किराए के लिहाज से भी जो है इधर, जैसे IMT मानेसर बनने से पूरा मानेसर चेंज हो गया ना, तो इधर हमारे गांव के पास में जैसे ये IMT खरखोदा मारुति प्लांट लगा हुआ है, उसकी बदौलत या उसकी वजह से जो है गांव का भी बदल गया है सार। अब गांव नहीं रहा, गांव भी एकदम से शहर हो गया है। और अब ये सारा एरिया जो हमारे गांव के आसपास का एरिया है, जैसे गोपालपुर है, सोंटी है, पीपली है, कुंडल है, सैदपुर है, ये जो एरिया भी है साथ में, ये सारा एरिया अब IMT खरखोदा के नाम से जाना जाएगा। मतलब एक टाइम पे इनकी सबकी अलग अलग पहचान होती थी कि भाई ये बरौना है, ये गोपालपुर है, ये सोंटी है, ये पीपली गांव है। लेकिन अब सब कुछ हो जाएगा भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी गलियां जिनकी चौड़ाई भी मेरे को लग रहा है शायद 4 फुट होगी। 4 फुट बहुत कम चौड़ाई होती है, वो भी गलियां जो है बन रही हैं। तो चारों तरफ गांव के आसपास, गांव के अंदर बड़े ही नेक्स्ट लेवल पे जो है काम चल रहा है। और जमीन के रेट जो है माशाल्लाह ढूंढने से नहीं मिल रहे, सबके अपने अपने दाम हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। अभी हम चल रहे हैं नारा नारी रोड पर, और जस्ट लडरावन गांव हमने क्रॉस किया है। नारा नारी रोड जो कि भादुगढ़ से स्टार्ट होता है और नारी गांव तक जाता है। तो अभी हम हैं झज्जर ज़िले के अंदर, मतलब भादुगढ़ ये एरिया जो है ये झज्जर ज़िले के अंदर आता है, लडरावन तक झज्जर ज़िला। और जस्ट अभी जहाँ पे अभी आपको ट्रक दिख रहा है, ये बिल्कुल एक पॉइंट है, ये वाला। यहाँ से सोनीपत की जो सीमा है वो प्रारंभ हो जाती है। तो सोनीपत सीमा का पहला गांव जो कि अभी आने वाला है, सोंटी गांव। तो ये है सोंटी गांव। थोड़ा सा आराम नाल पास आउट कर लेते हैं भाई, फिर करते हैं बातचीत। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। तो मैं आज आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचोगे कि भाई तेरे गांव में क्या नया है, तो गांव में नया है वो भी बताते हैं। ये है सोंटी गांव। यहाँ से राइट की तरफ रास्ता जो जाता है वो जाता है आपका कुंडल, सैदपुर और आगे नारा नारी। और लेफ्ट में रास्ता जाता है, ये जाता है आपका पाई कडोली और आगे बरौना की तरफ। तो खरखोदा जाना है तो आप यहाँ से राइट ले लो या लेफ्ट ले लो, किसी भी तरफ से जा सकते हो। थोड़ा सा अभी यहाँ थोड़ा सामान ले ले, फिर चलते हैं आगे की तरफ। देख लो यहाँ से ओचंदी बॉर्डर है 8 किलोमीटर, जहाँ से आप बवाना जा सकते हो। KMP इंटरचेंज है यहाँ से 8 किलोमीटर। राई है 24 किलोमीटर। राई आपका GT रोड पे पड़ता है। जब आप सिंधु बॉर्डर से कुंडली और फिर आगे सोनीपत की तरफ चलोगे जब आता है राई। और ये है जी यहाँ से सोंटी से हमारे गांव की तरफ रास्ता। हमारे गांव का नाम है गोपालपुर। और एक समय ऐसा था जब गोपालपुर गांव को कोई जानता भी नहीं था। सच्चाई बताता हूँ आपको, पूरा डिटेल में मेरे लोगों को ये बताना पड़ता था कि भाई खरखोदा है। खरखोदे को भी बहुत कम लोग जानते थे। सब जानते थे सिर्फ और सिर्फ सोनीपत को, कि हरियाणा में एक भाई सोनीपत ज़िला है। सोनीपत ज़िले का खरखोदा तहसील, खरखोदा हमारी तहसील है। और खरखोदा के पास में लगभग 4 किलोमीटर दूर है गांव का, और खरखोदे का जो डिस्टेंस है
वो 4 किलोमीटर का है। तो गोपालपुर गांव है, जो कि आपका, हम ऐसे बोलते थे भाई, खरखोदा से जो दिल्ली की तरफ, बवाना की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पे जब चलोगे तो एक कट आएगा राइट साइड को, वो रास्ता हमारा सीधा गोपालपुर गांव की तरफ जाता है। तो पहले आइडेंटिटी हमारे गांव की ये होती थी, अब क्या आइडेंटिटी है वो देख लेना। तो ये सोंटी गांव से हम चले हैं, अभी भी हम सोंटी गांव में ही हैं। ये सीधा रास्ता जाएगा आपका पाई कडोली, और आगे फिर बरौना जा सकते हो, रोना जा सकते हो। रोना जो कि सापला, खरखोदा से सापला रोड पर पहला गांव है। तो ये महिलाएं जलावन लेके आ रही हैं, लकड़ियाँ, क्योंकि भाई ठंड है और ठंड में पानी गर्म करना हो, हाथ सेकने हो, तो लकड़ियों की ज़रूरत रहती है। यहाँ से लेंगे हम राइट। ये सोंटी गांव की फिरनी है, तो यहाँ से राइट लेंगे और फिर चलेंगे आगे की तरफ। सोंटी जो है इसमें राणा गोत्र है, और जो हमारा गांव है उसमें दैया। तो ये दैया खाप की पूरी बेल्ट है जो हमारे गांव से आगे की तरफ बढ़ती है। तो पहले के रास्ते ये थे, अभी भी ये रास्ता काफ़ी हद तक जो है सुधारा जा चुका है। पहले रास्ते इस तरह के थे, मतलब सकरे से रास्ते थे, और दोनों तरफ कीकर, देसी कीकर जिनको बोल देते हैं, वो कीकर होती थी। तो बड़ा ही डरावना सा माहौल होता था। अब दिन में तो भले ही चले जाते, लेकिन रात को तो बड़ा हिम्मत का काम होता था जो इस रास्ते का प्रयोग कर लेते। रात को किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि डरावना इसलिए बोल रहा हूँ भाई, रास्ते में पूरे अंधेरा, और भाई आपकी गाड़ी में, आपके वाहन में कुछ भी परेशानी होगी तो आप किससे हेल्प लोगे, कैसे हेल्प लोगे, क्योंकि ये पूरा रास्ता सुनसान पड़ा रहता था। तो इस तरह का कुछ रास्ता था हमारे गांव को जाने के लिए। लेकिन जब से हमारे गांव के पास में IMT खरखोदा मारुति का प्लांट लगा है, इस एरिया की रंगत चेंज हो गई है। वो देखना कैसे। पहले रास्ता बिल्कुल सीधा जाता था, लेकिन अब ये IMT खरखोदा के पास से फिरनी बना दी गई है, अच्छा खासा चौड़ा रोड बना दिया गया है। अभी जिस रोड पे चल रहे हैं हम, ये मारुति प्लांट के बिल्कुल बाहर से ये रास्ता है, और ये एक साइड का रोड है। जब प्रॉपर दोनों साइड रोड के बन के तैयार हो जाएंगी तो ये अच्छा खासा आपको एक हाईवे की तरह देखने को मिलेगा। अभी जिस पे हम चल रहे हैं ये रोड की एक साइड है जिसको शुरू किया गया है, या जिस पे वाहन चल रहे हैं। तो अच्छा खासा चौड़ा रोड है, और मारुति प्लांट आपको दिख रहा होगा वीडियो में, राइट साइड में देखो आप दूर की तरफ। तो ये पूरा मारुति का प्लांट, मारुति का काम चल रहा है। यहाँ लेफ़्ट साइड में जो मारुति प्लांट के जो काम कारीगर हैं, मतलब मज़दूर वर्ग हैं, उनके रहने के लिए छोटे छोटे जो एक तरह से कमरे बनाए गए हैं, तो वो लोग इधर रहते हैं। और ये रास्ता आप ये मान के चले कि दिन रात चलता रहता है। तो काफ़ी सुख सुविधा तो एक ये हुई है कि हमारे गांव से लोग आने जाने वालों का, और मारुति प्लांट में रात को भी दिन में भी जो सामान आते हैं या गाड़ियां आती हैं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, जो भी आते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ एक रौनक रहती है। दूसरा, एक विशाल मैदान है, एक विशाल प्लांट है, तो जगह जगह लाइटें हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड हैं, लोग हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ से रात को आ सकते हो, दिन से आ सकते हो, आपको कोई ख़ास जो है समस्या नहीं देखने को मिलेगी। और बहादुरगढ़ से अगर आपको सोनीपत जाना है तब भी आप इस रोड का प्रयोग कर सकते हो। बहादुरगढ़ से इस रास्ते से आप आओ खरखोदा, और खरखोदा से सोनीपत। ये देख लीजिए राइट साइड में मारुति प्लांट, और ये वाहन जाते हुए, गुजरते हुए, ये बाइक खड़ी हुई हैं। जो लोग यहाँ प्लांट में आते हैं, वर्कर लोग, कर्मचारी, हमारे गांव के आसपास के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ काम करने लग गए हैं। गांव के काफ़ी लोगों को यहाँ रोज़गार मिला है, ये सबसे अच्छी बात रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में काफ़ी गाड़ी दिख रही, सॉरी लेफ़्ट साइड में जस्ट इसी पॉइंट पर लेफ़्ट साइड में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वहाँ बैठे हुए हैं डीलर कह लें, या जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो आप अगर इस एरिया में प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, या यहाँ आप प्रॉपर्टी के इच्छुक हो, तो मैं यहाँ से, हम जब भी अपने गांव में जाते हैं तो इस लोकेशन पे, इस गेट के सामने, ये लेफ़्ट साइड में, अभी वीडियो में मैं दिखा नहीं पाया ठीक से, इधर आपको बहुत सारे जो है प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको उचित जानकारी या सही जानकारी ज़मीन को लेके देंगे। क्योंकि यहाँ पे आसपास में काफ़ी ज़मीन है जिसका भाई
एक तरह से सेक्टर बनने जा रहे हैं। खरखोदा में अलग अलग प्लांट लगने जा रहे हैं, सेक्टर बनेंगे। और ठीक सामने है केएमपी, जो कि आपका कुंडली से मानेसर की तरफ जाता है। तो ये हमारे गांव के पास से ही आया है, मतलब पास से जा रहा है केएमपी। और केएमपी और ये आपका हो गया आईएमटी खरखोदा। इस केएमपी के लगते साथ में जो जगह है, वहाँ से बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन भी जो है पास हुई है। तो आने वाले समय में वहाँ से जो है रेलवे लाइन भी गुजरेगी। अभी हम चल रहे हैं इस पूरे प्लांट के बाहर से, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते। तो बाहर से ये फिरनी का रोड है एक तरह से, जो हमारे गांव से रास्ता सोंटी की तरफ जाता था, या हमारे गांव के लोग जिनको भादुगढ़ जाना होता था, या भादुगढ़ की तरफ से जो लोग खरखोदा आते थे, उन लोगों के लिए ये रास्ता एक तरह से बनाया गया है। और काफ़ी अच्छा और बेहतर रास्ता भाई। तो आप लोग आओ तो इस रास्ते को भी आप इंजॉय कर सकते हो। और बिल्कुल सीधा ये चला जाएगा, अभी तो बना नहीं है, लेकिन जब बन जाएगा प्रॉपर तो बिल्कुल सीधा ये आपको लेके जाएगा पीपली की तरफ। पीपली जो कि खरखोदा से ओचंदी बॉर्डर की तरफ जब आप चलोगे तो पहला गांव आता पीपली। पीपली के पास में ये टोल प्लाजा जो कि केएमपी इंटरचेंज भी है। तो ये देख लीजिए, फिर से अब मारुति प्लांट जो है वो ख़त्म हो गया है और ये आ गया जी हमारे गांव की तरफ का रास्ता। ऊपर जो फ्लाईओवर दिख रहा है, जो रास्ता दिख रहा है, जो हाईवे दिख रहा है, वो दरअसल है केएमपी एक्सप्रेसवे। ट्रक आपको दिख रहे होंगे चलते हुए, क्योंकि केएमपी जो है वो मोस्टली ट्रकों के लिए है, ट्रक सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो ये इसको हम क्रॉस करेंगे, मतलब इस एरिया को पुल के नीचे से जाना पड़ता है, ये गांव का रास्ता हमारे का। तो भाई आज की डेट में हमारे गांव के तरफ काफ़ी काम चल रहे हैं, काफ़ी तरक्की हो रही है। छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट, हीरो होंडा कंपनी भी आ रही है यहीं पे खरखोदा में ही। आईएमटी खरखोदा मारुति प्लांट आ गया है, वो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मतलब उसके शुरू होने से पहले ही मतलब काफ़ी लोगों को काम मिल चुका है। बहुत सारे लोग भाई जो आईआईटी या जो आईटीआई करके मतलब होते हैं मैकेनिकल लाइन से, उनको जॉब मिल चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छा, ये गांव के लगती हुई ज़मीन है, हमारे गांव की है, रोड की दोनों तरफ। तो इधर भी जो है प्लॉट वगैरह जो हैं कटेंगे। ये बिजली के नए खंभे लगाए गए हैं और गांव में भाई कई जगह मैंने देखा कैमरे भी लगाए गए हैं। तो चेंजेस हो रहे हैं गांव में। एक समय ऐसा था जब गांव के लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ जाते थे, मतलब दिल्ली जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, रोहतक जाते थे, या फरीदाबाद जाते थे, या गुड़गांव जाते थे काम के लिए, कि वहाँ उन्हें काम मिलेगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, या एक अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य जो है उनको नसीब होगा। लेकिन धीरे धीरे वो सभी चीज़ें खरखोदा में प्लांट होने वाली हैं। और जो गांव के लोग शहरों को जाते थे, सोनीपत जाते थे, पानीपत जाते थे, रोहतक जाते थे, या दूर कहीं दिल्ली या और कहीं जाते थे, अब वो यहीं पे अपना जो है रोज़गार ढूंढ के, या रोज़गार उनको यहीं पे मिल जाएगा और वो भाई बड़े आराम से भाई अपना जीवन यापन कर सकते हैं। भाई हर इंसान को एक बड़ी नौकरी तो नहीं मिल सकती, मतलब वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक छोटा काम जिससे आप भूखे ना मरो, जिससे आपका लालन पालन हो सके, जिसके सहारे आपका घर चल सके, वो जो है यहाँ पे स्टेबल होने वाला है। ई रिक्शा गांव की तरफ से आती हुई, ये हमारा गांव है। और आईएमटी खरखोदा से और गांव के बीच की अगर दूरी को देखें तो मैक्सिमम 1 किलोमीटर है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर। ये गांव के लोगों ने अपना जो है काफ़ी, ये राइट साइड में जो आपको मकान दिख रहा है, ये भी किराए के लिहाज से बनाया गया है। तो काफ़ी कुछ बन रहा है गांव में। और हमारा भी लगभग हर महीने, या यूं कहें हर 30 से 40 दिनों के अंदर एक विजिट गांव की तरफ हो ही जाता है, क्योंकि हमारे घर से भी ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 35 किलोमीटर है हमारा गांव, 32 किलोमीटर। तो हम भी आ जाते हैं महीने में एक बार, या फिर 40 से 45 दिन में एक बार आ ही जाते हैं। तो जब भी हम आते भाई, गांव में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ काम हमको होते हुए दिखाई देता है। तो ये है भाई, आईएमटी खरखोदा आने से गांव एकदम से चेंज हो गया है। ज़मीनों के रेट बड़े ही उछाल पे हैं, और हाल फिलहाल जो ज़मीन है तो है, आने वाले समय में ये ज़मीन भी देखने को नहीं मिलेगी। तो वैसे तो मैं ये किसी को नहीं बोलूँगा कि भाई अपनी ज़मीनें बेच दो और बैठ के कहीं फाइनेंसर बन जाओ। बाकी सबकी अब इच्छा है, सबकी अपनी अपनी सोच है। ज़मीन बचा के रखो भाई, वो सबसे अच्छा है। और कुछ नया करो, कुछ बेहतर करो, बिजनेस बड़ा करो। ज़मीन वमीन बेच के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि
ये मेरे को ठीक सा नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल भाई ओपिनियन, एक पर्सनल मेरी राय थी। बाकी भाई जिसको जो करना है वो करेगा, मैं उसमें किसी को रोक नहीं सकता। तो ये हमारे गांव की भाई फिरनी है, बाहर की तरफ से रास्ता। और ये हम लगभग ये मान के चले भाई गाँव में तो पहुँच ही गए हैं। तो ये गाँव का जोड़ पहले काफ़ी बड़ा होता था। तो आज से लगभग 15 साल पहले, अगर ठीक से याद है तो लगभग 15 साल मान के चलें, 15 साल तो नहीं कहेंगे यार, 15 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 20 साल पहले मान के चलें। 20 साल पहले ये जोड़ के बीच से रास्ता बना था। पहले ये बड़ा जोड़ होता था, तालाब, जहाँ भैंसों को पानी पिलाने के लिए लोग लेके जाते थे अपने जानवरों को, भैंसों को। तो बीच से रास्ता बनाया गया था लगभग 20 साल पहले। ये जी आ गया हमारा गांव। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर है जो इसके साथ से एक रास्ता है जो जा रहा सीधा बरौना गांव, और बरौना गांव यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर। तो भाई ये आ गए गाँव। और गाँव में आजकल चहल पहल रहने लग गई है, क्योंकि भाई लोग नए लोग आ गए हैं, चारों तरफ काम स्टार्ट है, तो एक अलग अलग ही मतलब रौनक रहती। नहीं तो पहले गाँव हमारा सुनसान पड़ा रहता था। आपको किसी भी गली में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब आदमी या कोई महिला या कोई बच्चा दिखता ही नहीं था, बिल्कुल सुनसान सा रहता था। लेकिन अब आप देखोगे तो भाई लोग अपने घरों को बना रहे हैं, फिर कुछ नालियाँ बन रही है, कुछ रोड बन रहे हैं, कुछ बिजली का कनेक्शन हो रहे हैं, और ये सब काम चल रहे हैं। तो भाई ये थी वीडियो, हमारा गाँव सीधा रास्ता खरखोदा की तरफ जा रहा है, जो कि जो है यहाँ से 4 किलोमीटर। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।